ये साइड पे जो हाशिया है उस पर लिख लो, ये छोटा सा हाशिया मैं लिखवा देता हूँ। ये जो है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके ऊपर निशान लगा दो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नंबर 1 की बेशक लिख दो, पक्की कलम से लिखा करो। और अब साइड पे निशान लगा के ना लिखो, यहां से तालबात भी लिखे भाई, ये साइड पे लिखना है। ऊपर जहां पे कुरान मजीद का ये सफ़ा शुरू हो रहा है ना, ऊपर से लिखना शुरू कर दो, मुख्तसर सी बात है। यहां से सूरत का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इसमें मसाला किताल फी सबीलिल्लाह, मसाला किताल फी सबीलिल्लाह व इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बयान है। इसमें मसाला किताल फी सबीलिल्लाह व इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बयान है। फी सबीलिल्लाह का बयान है। इब्तदा में अपना एहसान जितला कर इन्फाक की तरगीब दी। इन्फाक यानी खर्च करना की तरगीब दी, इन्फाक की तरगीब दी, क्योंकि अदम इन्फाक की सूरत में, क्योंकि अदम इन्फाक की सूरत में, अदम इन्फाक की सूरत में किताल मुमकिन नहीं, किताल मुमकिन नहीं। बात मुकम्मल हो गई, बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं भाई। जब पैसे नहीं होंगे तो हथियार नहीं बनेंगे, सवारी भी नहीं होगी। पहले ज़माने में घोड़े और ऊंट, तलवारें, तीर और नेज़े, और आज के ज़माने में बंदूक, कलैशनकोफ हैं जड़ी हुण इमरान खान ने फड़ ली है अपोजिशन के खिलाफ है। मैं जिहाद कर लगा, मैं रियासत मदीना बनानी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना आता कोई नहीं, तो बनानी रियासत मदीना है। क्या बात, तीनों मेरे बंदूक की नोक पे आ चुके हैं अपोजिशन के बंदे, मैं जिहाद कर लगा। क्या बात, अगर ये बात अपोजिशन करती या कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के करता, वो दहशतगर्द था हैं। अगर कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के कहे कि मैं मुखालिफ फरीक को बंदूक का निशाना मारूंगा, तो वो दहशतगर्द है। अगर वज़ीर आज़म, मैं सियासत की बात नहीं करता, जो गलत बात है, नवाज शरीफ गलत करेगा उसको भी बयान करूंगा, जरदारी करेगा उसको भी बयान करूंगा, मौलवी फजल रहमान करेगा, मौलाना फजल रहमान, मौलाना सिराजुल्लाह, गलत बात को मैं बयान करूँ। जो ठीक करेगा उसकी तारीफ भी करूंगा, अगर इमरान खान ठीक करेगा इसकी तारीफ भी करूंगा। लेकिन जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है, रहमतुल लिल आलमीन, लफ्ज़ है रहमतुल लिल आलमीन पढ़ता है अथॉरिटी बनानी है, तू रहमतुल लिल आलमीन दी, पता तेनू है कोई नहीं, शक्ल तेरी प्यारे पैगंबर वाली है कोई नहीं। रियासत मदीना बनानी है तो पहले दाढ़ी रख, पहले अपने ऊपर रियासत बना,
और 126 दिन जवान लड़कियों को जवान लड़कों के साथ नचाया तुमने। अब शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए कि मैंने रियासत मदीना बनानी है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। पता है इस वाक़े का? सहाबा गुजरे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये मेरी बीवी है, कहीं मेरे ऊपर इनको शुबा ना हो जाए। और तूने सरेआम 126 दिन, जी मैं 126 दिन धरना दिता है, मौलवी फजल को नहीं दिता गया, वाकई नहीं दिता गया। क्यों? वहां पर बेहयाई, बोलो। अगर जवान लड़कों के साथ जवान लड़कियां हों तो उनको क्या है? वहां पर 126 दिन में वो तो भावें 5 साल भी उठे बैठे रहे, लड़के भी तो लड़कियां भी, उन्हें तो की तकलीफ है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छोड़ो यार, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी हुकूमत आए, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर नवाज शरीफ की आए, जरदारी की आए, मौलाना, मैं ये कहता हूँ ऐसी हुकूमत आए, ऐसे हुक्मरान हो जो हमारे मुल्क के अंदर सही शरीयत मुस्तफ़ा को नाफिज करें, अपने आप पर भी नाफिज करें, पूरे मुल्क के अंदर भी नाफिज करें। हमको ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत है बस। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे थे जी? अच्छा जी, या यो नज़ीर आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से, जैसे हक है उससे डरने का, और तुम ना मरना, यानी तुम पर मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। बंदे को ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, सारे पढ़ो साथ, बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह हमें हदायत के बाद काफर ना बनाना। ये बंदे को दुआ करनी चाहिए हमारा खात्मा ईमान पर हो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सारे के सारे, और फिरके में ना पड़ो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आबान, और याद करो अल्लाह की जो नेमत है तुम पर जब तुम आबान आपस में दुश्मन थे। हैं? याद करो अल्लाह का एहसान। मैंने जो साइड पे आशय लिखाया है तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इब्तदा में अपना एहसान जितलाया अल्लाह ने, ये एहसान है। समझ लग गई? क्या एहसान है? याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर हुआ। क्या? इज़ कुंतुम आबाअन, तुम आपस में दुश्मन थे, कबीलों की लड़ाइयां कई कई साल चली आती थी। हैं? जिस तरह आजकल भी हमारे मुल्क में भी जहां जहालत है ना, 2-2 फरीक बन जाते हैं, लड़ाई होती है, एक फरीक दूसरे के 2 बंदों को कत्ल करता है, फिर दूसरा 5 को करता है, और फिर 6 को करता है, फिर 8 को करता है। हैं? सालों साल से इनकी लड़ाइयाँ चली आ रही थी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इनकी सुलह कराई, ये आपस में भाई भाई बन गए, ईमान वाले बने और आपस में भाई भाई भी बन गए। ये अल्लाह का एहसान है। जब तुम दुश्मन थे फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, बस मोहब्बत डाल दी तुम्हारे दिलों के दरमियान। फ़अस्बहतुम, बस अब तुम हो गए बिनेमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत की वजह से, उसकी नेमत की वजह से इख़वाना, क्या हो गए? भाई भाई हो गए। और आगे सुनो, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारे, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, आगे डिगन वाले होए सो। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, बस बचाया तुमको उससे। तुमको शिरक करके मरने लगे थे, आग में जाने लगे थे, अल्लाह का नबी आया, उसने तौहीद का मसला बयान किया,
ला इलाहा इल्लल्लाह समझाया, आग से बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आते हैं ताकि तुम राह पाओ। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और चाहिए कि हो तुम में से एक जमात जो बुलाए भलाई की तरफ, वयअमरूना बिल मारूफ, और हुक्म करे भलाई का, वयनहौना अनिल मुनकर, और रोके बुरी बातों से, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये लोग वही कामयाब हैं। देखो भाई, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, हो तुम में से एक जमात जो भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। हमारे जो तबलीगी जमात के भाई हैं वो इस आयत को सिर्फ अपने ऊपर लागू करते हैं, इसका मिस्दाक सिर्फ अपने आप को बनाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, वो दीन का काम कर रहे हैं, लोगों को नमाज की तरफ लाते हैं, घरों में जाते हैं, लोगों को मस्जिद की तरफ लेकर आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे मुराद, इसका मिस्दाक सिर्फ तबलीगी जमात वाले नहीं, हर वो जमात जो दीन का काम करे, बेशक वो तबलीगी जमात ही हो, बेशक वो तहरीक ख़त्म नबुव्वत हो, बेशक वो जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना हो, बेशक वो सिपाही सहाबा हो, बेशक वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, जो भी दीन का काम करे अल्लाह को वहदहू ला शरीक बनाने के बाद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं ना कर रहा, करनी भी नहीं चाहिए बिला वजह। हम कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले भाइयों तुम भी इसमें शामिल हो, लेकिन ये ना कहो जिसने चिल्ला नहीं लगाया ओ मौलवी, ये भी ना कहो, अपने आप को भी दुरुस्त करो। अगर उलमा को कहते हो कि तुम अपनी गलतियां दुरुस्त करो तो आप भी हमारे भाई हैं, आप भी ये ना कहे कि चिल्ला लगाना क्या है, फ़र्ज़ है, महीने में 3 दिन फ़र्ज़ है, ठीक है, सारी ज़िंदगी में 1 साल इसको फ़र्ज़ ना बनाओ। ये एक तरतीब तुम कहो अपनी, ठीक है कि हमारी ये तरतीब है, हमारे जो हज़रत थे बड़े बुज़ुर्ग उन्होंने ये तरतीब बनाई है, लेकिन अगर कोई इस तरतीब पर चले तब भी ठीक, ना चले तब भी ठीक, कोई बात नहीं। वला तकूनू, और ना हो जो कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, उन लोगों की तरह जो फ़िरके में पड़े, वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, और इख्तिलाफ़ किया उन्होंने बाद इसके कि आए उनके पास वाज़ेह दलाइल, वाज़ेह निशानात, बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल है जी। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ये वो लोग हैं उनके लिए है अज़ाब अज़ीम, बड़ा अज़ाब। यौम तब्यज़्ज़ु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन बाज़े चेहरे सफ़ेद होंगे, नूरानी होंगे, और बाज़े चेहरे काले होंगे। क़यामत के दिन यौम तब्यज़्ज़ु, तब्यज़्ज़ु का मैंने सफ़ेद होना, व तस्वद्दु इसका मैंने काला होना। जिस दिन बाज़े चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़े चेहरे वो क्या होंगे, काले होंगे। फ़अम्मल लज़ीना, इसके नीचे लिखो जी तख़वीफ़ उखरवी, फ़अम्मल लज़ीना के नीचे तख़वीफ़ उखरवी। फ़अम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम, तख़वीफ़ उखरवी। बस बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे हुए काले, जिनके चेहरे हुए काले, दुनिया में नहीं, ये बात याद रखना, दुनिया के अंदर किसी काले आदमी से नफरत करना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला रंग को नहीं देखता,
नस्ल को, नसब को। हाँ, अल्लाह ने क़यामत वाले दिन ये नहीं देखना ये काजी इस्मतुल्लाह का बेटा है, काजी नूर मोहम्मद का पोता है, काजी अताल मोहसिन के ईमान और अमाल को देखना है। अल्लाह ने क़यामत के दिन दुनिया का नंबर 1 कारी ईदी शाबान, उसके रंग को नहीं देखना, ये देखना है ये मेरे कुरान की तिलावत करते हुए पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। रंग का बेशक काला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशे से आए, रंग के काले हैं, लेकिन मुअज़्ज़िन रसूल बन गए। अल्लाह ने रंग को नहीं देखना, अल्लाह ने रंग को बोलो दुनिया में नहीं देखना। क़यामत के दिन अल्लाह ने काफरों के चेहरे स्याह कर देने हैं, भावे हुण जिड्डे मर्जी चिट्टे। अबू लहब कौन था? प्यारे पैगंबर का चचा। अबू लहब इसका हकीकी नाम नहीं था, हकीकी नाम इसका क्या था? अब्दुल उज़्ज़ा, शोले मारने वाला, इसलिए इसका लक़ब बन गया कि सफ़ेद सी, चिट्टा सी, गोरा सी। कुरान में आता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, प्यारे पैगंबर को पहली गाली इसने निकाली, चचा ने पत्थर मारा। आज पावे जितना चिट्टा थे गोरा है, क़यामत वाले दिन इसका चेहरा क्या होगा? स्याह होगा। क्या कहा जाएगा उनको? अकफर तुम बादा ईमान को, क्या तुमने कुफर किया बाद ईमान के? फसूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस चखो अजाब को इस वजह से जो तुमने कुफर किया। व अम्मल्लज़ीना बिइज़्ज़त, इसके नीचे लिखो जी बुशारत। ये उन ईमान वाले की गल है ना, तो बुशारत यानी खुशखबरी, बुशारत। वामल्लज़ीना बिइज़्ज़त वजूहुहुम फ़ी रहमतिल्लाह, और बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे क्या होंगे? सफ़ेद, बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे, यानी ईमान वाले और अच्छे अमाल वाले। हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। तिल्का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक़, ये अल्लाह की आयतें हैं, पढ़ते हैं हम तेरे ऊपर साथ हक़ के। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और नहीं है अल्लाह ताला चाहता जुल्म करना जहान वालों पर। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं सारे काम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई लोगों के लिए। तुम हुक्म करते हो नेकी का, रोकते हो बुराई से, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर। पहले जब दावत का जिक्र था ना, पहले जब यानी दावत तबलीग, पहले जब दावत तबलीग का जिक्र था तो कहा कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह के दीन की दावत दे, जो अल्लाह के दीन की दावत दे, पहले ये कहा था। अब जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र आया ना, तो फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया सारी उम्मतों से बेहतर है। पहले एक जमात कहा था जो दावत तबलीग दे, वो होनी चाहिए, लेकिन जब आया ना सारी उम्मत का जिक्र, और सारी उम्मत मोहम्मदिया जो नेक काम करता है नेकी की दावत भी देता है, जो बुरा काम नहीं करता बुरे काम से रोकता भी है, और उम्मत मोहम्मदिया का यही काम है। वलौ आमना अहलुल किताब, इसके नीचे देखो जी जजर, जजर
व तरगीब इलल इस्लाम, ज़जर व तरगीब इलल इस्लाम, ज़जर व तरगीब इलल इस्लाम। वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरुल लहुम। अच्छा जी, पहले कहा था कि ये जो उम्मत है ना, उम्मत मोहम्मदिया, ये बेहतरीन जमात है। ये क्या है? अब कहा और अगर ईमान लाए अहले किताब यहूद व नसारा लकाना खैरुल लहुम, उनके लिए ये क्या है? बेहतर है। ये उनको इस्लाम की तरगीब दी जा रही है। मिनहुमुल मुमिनूना, बाज़े उनमें से ईमान वाले हैं। व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से फासिक नाफरमान हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, तरगीब इलल किताल। देखो इसके नीचे तरगीब इलल किताल, तरगीब इलल किताल। देखो भाई, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, इसका मैंने समझ लो, हरगिज़ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सकेंगे, हरगिज़ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सकेंगे, इल्ला अज़ा, मगर सताना, तकलीफ देना ज़बान से। बात समझ लगी जी? ए ईमान वालों, तुम लड़ाई करो, तुम लड़ाई करो इन काफरों से। याद रखो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल है। काफर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, गालियां बक सकते हैं, जबान से सताना, ताने मार सकते हैं, गालियां बक सकते हैं। जड़ा कमजोर होवे ना, कुट खांदा तो फिर गाली ते कट छड़दा है, उहदे कोल यही हुंदा है। ते ये की ने? एक कमजोर ही ने। बेशक बात समझो, जमात इनकी बड़ी हो, हथियार ज्यादा हो, ये बुज़दिल ने, बुज़दिल। हाँ, अफगानिस्तान में की होया 20 साल, ते 20 साल तालिबान ने पहाड़ियां च गुजार देते। क्या बात है। ते मजा आ गया। पहलो रूस जैसी ताकत को, जो कहते थे मैं सबसे बड़ी ताकत हूं, उसको तहस नहस किया। और अब अमेरिका हाथ जोड़ के माफिया मांग के रमज़े खलील ज़ाद तालिबान से कहता है, अल्लाह दा वास्ता जे, मुझे अल्लाह नहीं ना मनदे, हुण अल्लाह दे वास्ते पा के हाथ जोड़ के गोडियां नूं पैरां नूं हथ ला के आंदे ने, 250 फौजी ने उन्होंने आराम नाल जहाज च पा के ते अमरीका भेज दियो। इंजी गल पढ़ी है, सुनी है, ये हाल हुआ अब इसका। मैं सबसे बड़ी ताकत हूं, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। तो ये लड़ो इनसे, हर किस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मगर तकलीफ देना जबान से। वाई युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, और अगर तुमसे लड़ेंगे पीठ दे के भागेंगे, सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद नहीं होगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतो, डाल दी गई उन पर जिल्लत। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतो, डाल दी गई उन पर जिल्लत। ऐनमा सुकिफू, जहाँ कहीं पाए जाएं, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, सवाए दस्तावेज अल्लाह के, वहब्लिम मिनन्नास, और दस्तावेज लोगों के, ववाऊ बिगज़बिम मिनल्लाह, और वो लौटे अल्लाह का गज़ब लेकर। व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और डाली गई उनके ऊपर मिस्कीनी, मोहताजी। अच्छा जी, ये जो लफ्ज़ है इनका माना समझ लो। डाली गई उन पर जिल्लत,
सवाए दस्त आवेज अल्लाह के और सवाए दस्त आवेज लोगों के, ये जो यहूदी है ना, ये हद से बड़े हुए हैं। ईसाई जो हैं वो गुमराह तो हैं, लेकिन यहूदी मग़ज़ूब अलैह कौम है, इन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। यहूदी जिस तरह आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अंबिया को कत्ल किया, सालिहीन को, उलमा को कत्ल किया, तो ये जहां कहीं भी पाए जाएंगे ना, ये जलील ही होंगे। सवाए दस्त आवेज अल्लाह के, अल्लाह ताला ने एक मसलहत की वजह से इस कौम को भी क़यामत तक जिंदा तो रखना है? फिर जिस वक्त इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ये मारे जाएंगे, दरख्तों के पीछे छुपेंगे, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह ने इनको जिंदा रखना है। तो ये जो अल्लाह ने इनको जिंदा रखना है ना, उस वजह से एक छोटा सा खित्ता इसराइल की सूरत में इनको दे दिया। नंबर 2, वहाबली मिनन्नास, सवाए दस्त आवेज लोगों के। अगर ईसाई इनका तावन बिल्कुल ना करे ना, ईसाई अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सारा, वो चूंकि ये भी अहले किताब है, वो भी अहले किताब है, वो इनको बचाते हैं। अगर वो इनको ना बचाए ना, तो फिर भी ये दुनिया में बाकी ना रहे। ये हो गया सवाए दस्तावेज लोगों के, यानी ये लोग जो इनके हमायती बने हुए हैं ना, इन्होंने इनको बचाया हुआ है मुसलमानों से, वरना ये दुनिया में बाकी ना रहते। चलो जी, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़। ये इसलिए कि वो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का और कत्ल करते हैं अंबिया को नाहक। ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। ये इसलिए कि वो नाफरमान थे और थे वो हद से बढ़ने वाले। लईसु सवा, सब बराबर नहीं, सारे अहले किताब बराबर, बोलो, सारे अहले किताब इक्को जे नहीं। मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाह। अहले किताब में से, इसके नीचे लिखो जी, मिन अहलिल किताब के नीचे, मोमिनीन अहले किताब, मोमिनीन अहले किताब, मोमिनीन अहले किताब को बुशारत, मोमिनीन अहले किताब को बुशारत। सारे बराबर नहीं। अहले किताब में से एक जमात है जो कायम है, खड़ी हुई है, यतलून आयातिल्लाह, पढ़ते हैं अल्लाह की आयतें, आना अल-लैले, रातों के वक़्त उठ उठ कर, वहुम यसजुदून, और वो सजदे करते हैं, जो अहले किताब में से ईमान ले आए। ये उनके लिए बुशारत है। सारे बराबर नहीं, एक जमात इनमें से ऐसी है। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व यामुरूना, और ए भी ईमान वाले मगर, यामुरूना बिल मारूफ, ये भी हुक्म करते हैं नेकी का। व यनहौना अनिल मुनकर, और रोकते हैं बुरी बातों से। व युसारिऊना फिल खैरात, और आगे बढ़ते हैं भलाई के कामों के। व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग हैं नेकी करने वाले, साले।
फरमा बरदार नेकी करने वाले। वमा यफ़अलु मिन खैरि फलन युकफरू, और जो भी करेगा भलाई नेकी करेगा हरगिज़ उसकी नाकदरी ना होगी। फलन युकफरू, हरगिज़ उसकी नाकदरी ना होगी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है परहेजगारों को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या, बेशक वो लोग जो काफिर हैं हरगिज़ ना काम आएंगे उनको उनके अमाल और ना उनकी औलाद अल्लाह से कुछ भी। देखो इस तरह की आयत पहले गुजर चुकी है और इसकी मैं तफसीर बयान कर चुका हूँ। वउलाइका अस्हाबुन्नार, और ये लोग आग वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफ़िक़ूना फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया का मसलि रीहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्स कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकत हो। मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में। इससे मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी में दिखावे के लिए खर्च करते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में इखलास से खर्च बोलो नहीं करते, दिखावे के लिए, सखी बढ़न वास्ते, हाथम ताइदी कबरते लत मारने वास्ते करके। फरमाया इन दी मिसाल की है कमासल रीहिन, जैसा कि आई जोर की हवा, फीहा सिर्रुन, उसमें पाला है। पाला का मैंने भला क्या है? ठंडक, बर्फ, औले। असाबत हर्स कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकत हो, हलाक कर दिया उन लोगों की खेती को जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था। ये पाला पहुंचा उन लोगों की खेती को जिन्होंने जुल्म किया था, उसको हलाक कर दिया। यानी ये जो लोग हैं ना, जो दुनिया में दिखावे के लिए खर्च करते हैं या हैं बेईमान, अकीदा तौहीद नहीं रखते, अगर कोई अमाल करते हैं ना तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक खेती हो ना और वो लहलहाने लगे, उसमें दाने आने लगे, तो अचानक रातों रात आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश बरसे, औले बरसे, खेती क्या हो जाए? हलाक हो जाए। तो ये जो लोग बेईमान हैं, एक नंबर दो दिखावे के लिए खर्च करते हैं,